हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हु इज मर्चेंट और मर्चेंडाइजर। मर्चेंट का मतलब होता है इंग्लिश में व्यापारी, माल का बेचने वाला। और मर्चेंट जो होते हैं वो हर सेक्टर में होते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी मर्चेंट होते हैं। उनका काम होता है फैक्ट्री में जो भी उत्पाद स्टार्ट होता है बनता है, उसको माल को उसके लिए वो खरीदार ढूंढते हैं। खरीदार से मतलब कोई छोटा खरीदार नहीं ढूंढते, वो ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड उसके होलसेलर ढूंढते हैं जो उनका माल बल्क में ले सके और थोक में ले सके, यानी कि पूरी गाड़ी के ऑर्डर मिल जाए उनको। वो 1-2 मीटर का कस्टमर नहीं ढूंढते। इसी तरह एक्सपोर्ट फर्म में होते हैं। एक्सपोर्ट फर्म में भी अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आपके फर्म है, आप उसका हैंडीक्राफ्ट या वट एवर आप उसको प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत होगी माल को खरीदने वाले की। माल तो आपने बना लिया, लेकिन उसका बेचना बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो काम है वो ऐसा तो है नहीं कि बाजार में लेके बैठ गए तो वहाँ पे बायर आ जाएगा। वो तो लोकल बंदे आएंगे बाजार में, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑल इंडिया या ऑल द वर्ल्ड हमें उसका बायर ढूंढना होता है। तो बायर मतलब होता है खरीदार, ग्राहक। बेसिकली वही काम हमें करना होता है। मर्चेंट का काम ही वो होता है कि वो बायर से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, उसको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और वो कम्युनिकेट कर सके। सिर्फ यही नहीं है कि ऐसे तो फिर जिसको इंग्लिश आती है वही कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक टॉप लेवल का मर्चेंट होता है जो कम्युनिकेशन करता है बायर से, ठीक है। लेकिन अभी जो नए बच्चे होते हैं वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनको अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। धीरे धीरे वो स्किल उनके डेवलप होते रहते हैं। ईमेल, डॉक्यूमेंटेशन, ये आउट ऑफ द डोर काम होते हैं, इंडोर काम होते हैं, जिसमें बायर से कोई कम्युनिकेशन उनको नहीं करना होता शुरू में। क्योंकि अभी आप एक नए खिलाड़ी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट टीम इंडिया में खेलेंगे। खेलते खेलते आप वहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह मर्चेंट होता है, पहले वो असिस्टेंट मर्चेंट के तौर पे जॉब मिलती है और तब वो एक्सपोर्ट फर्म का किंग बनता है। असल खिलाड़ी ही मर्चेंट होता है। तो इसमें एंटर होने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, कुछ नहीं। आप कम से कम 12th हो, बहुत बेहतर है, और ग्रेजुएट हो तो और भी अच्छा है। प्लस इसमें कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिलिंग वगैरह, इनवॉइस वगैरह कैसे बनती है वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक होगी। और तीसरी चीज़, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। इंग्लिश का जो टेक्स्ट है, आप ईमेल आ रहा है तो ये नहीं कि सिर्फ ईमेल पढ़ लिया, उसका आपको मतलब भी मालूम होना चाहिए कि वो ईमेल में क्या है। सपोज कीजिए कोई तमिलनाडु का कोई क्लाइंट है और वो माल लेना चाहता है, उसने ईमेल कर दी, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या कर दिया। तो ये स्किल नहीं है, लिखना स्किल नहीं है, उसको समझना स्किल है। फिर उसको रिप्लाई भी देना है कि वो चाह रहा है कि मैं ऐसा माल चाहता हूँ, वैसा माल चाहता हूँ, इतने रेट में चाहता हूँ, तो वो आपको उसकी समझ होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आप शुरू में किसी भी एक्सपोर्ट फर्म में लग सकते हैं एज ए असिस्टेंट मर्चेंट। आपका काम ये होगा कि इनवॉइस बना दीजिए, पैकिंग लिस्ट बना दीजिए, चेकिंग कर लीजिए, प्रोडक्ट के फोटोशूट कर दीजिए, इसका डायमेंशन चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट का इसका नाप ले लीजिए, वेट कर लीजिए। दूसरी बात, LC के कंडीशंस को समझना होगा, GSP के रेडी करना होता है। ज़्यादातर आपको ऑफिशियल वर्क करना है कंप्यूटर पर, ठीक है। तो इसमें आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। प्लस इसमें सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसके अंदर अगर आप किसी सेक्टर में एंटर हो जाते हैं किसी एक्सपोर्ट फॉर्म में, तो 10-12 हज़ार रुपये से शुरू होता है। अब अगर आपने 4-6 महीने इसमें दे दी, तो फिर आपके हर साल ये समझो कि 10,000 रुपये बढ़ेंगे। अगर आप इस साल 10,000 रुपये काम कर रहे हैं, तो अगले साल 20 तक पहुँच जाएंगे। आप वहाँ से काम छोड़ के कहीं और लग जाइए तो 20 पे पहुँच जाएंगे, 15 पे पहुँच जाएंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपकी वैल्यू एंड सैलरी एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है। और इसमें टॉप पोजीशन में 1 लाख रुपए भी लोग कमाते हैं। प्लस अपना काम भी शुरू कर लेते हैं वो जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है तो ठीक है। ये एक जो 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, और इसमें बस एक आपको ऑफिशियल एक्सपोर्ट फर्म का काम का क्या, ऑफिस में क्या काम होता है वो सब उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही आज का था।